कानपुर रेलवे स्टेशन पर एक दिन योगेश अपनी ऊपर वाली सीट पर बैठा था। उसी दिन वो देख रहा था कि आज वह कानपुर से लखनऊ जा रहा है। तभी उसकी बीवी 10 साल पहले तलाक की हुई बीवी वह कानपुर रेलवे स्टेशन पर नीचे वाली सीट पर बैठी हुई दिखाई देती है। जैसे ही बीवी योगेश को देखने के लिए निगाह करती है, तभी योगेश भी देखता है तो बीवी अपना चेहरा छिपा लेती है। इस तरह से कानपुर रेलवे स्टेशन पर 10 साल पहले एक दूसरे से तलाक हुए पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक दूसरे से मुंह छिपा लेते हैं। तभी योगेश नीचे उतरता है और नीचे वाली सीट पर बराबर में बैठा एक व्यक्ति उससे कहता है कि आप मेरी सीट पर चले जाएं, मैं आपकी सीट पर बैठ सकता हूं क्या। तभी व्यक्ति कहता है आप बैठ जाइए, कोई इतराज़ नहीं है। तभी वह शालिनी से कहता है कि आप क्या कर रही हैं, पहले तो आप घर में अच्छे साथी रहती थी। शालिनी कहती है मैं अब टीचिंग यानी कि पढ़ाई करवा रही हूँ स्कूल में, जो कि एक कानपुर का स्कूल है। योगेश ने पूछा आप पहले तो बहुत अच्छी खासी मोटी थी, अब तो आप बहुत पतली मालूम पड़ रही हैं। इस पे कहते हैं कि आप तो पहले से अच्छे लगते हैं। लेकिन योगेश और शालिनी की इस तरह से बातें होती रहती हैं। योगेश पूछता है शालिनी से कि अब आप कहाँ जा रही हैं। शालिनी कहती है मैं अपनी माँ बीमार है लखनऊ में, उन्हें देखने के लिए जा रही हूँ। और तभी एक आइसक्रीम वाला आता है, वो कहता है कि आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, क्योंकि आइसक्रीम शालिनी के लिए बहुत ही अच्छी लगती थी। तभी योगेश कहता है आइसक्रीम ले लो, लेकिन शालिनी कहती है मैं नहीं खाऊंगी, पैसे मैं दे दूंगा। लेकिन योगेश नहीं लेता है और शालिनी कहती है ले लो, लेकिन फिर शालिनी पैसे देती है, योगेश ले लेता है आइसक्रीम। दोनों लोग अच्छे से खाते हैं और कहते हैं कि आपके घर में सब लोग सही हैं। योगेश कहता है कि सब लोग तो सही हैं, लेकिन मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, जो अब ये पुकार रही है कि उसकी बहू कहाँ है। लेकिन योगेश कहता है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, पहले मैं बहुत शराब पिया करता था, नशा करता था, लेकिन अब मैं इन सब से मुक्ति पा चुका हूँ। शालिनी कहती है कि आपसे झगड़ा केवल इसी बात का था, इसी बात की होती थी, लेकिन आप नहीं मानते थे और आपने तलाक दे दिया। तभी योगेश कहता है अब आप क्या कर रही हो और कहाँ जा रही हो। तभी शालिनी कहती है मैं अब लखनऊ आज जा रही हूँ, परसों वापस आऊँगी। और योगेश कहता है कि आपकी क्या अब शादी हो गई। शालिनी कहती है नहीं। शालिनी पूछती है योगेश से आपकी हो गई, वो कहती है नहीं। तभी योगेश कहता है कि आप मेरे साथ रहने के लिए पसंद करेंगी। उस पर शालिनी जवाब देने के लिए तैयार नहीं होती, कहती है मैं अपनी माँ से मिल के आऊँगी, उसके बाद आपको कुछ जवाब दूँगी। शालिनी से योगेश कहता है कि मैं आपका इंतज़ार करूँगा लखनऊ जंक्शन पर, आप लौट के आईं या कितने बजे आएंगी। शालिनी कहती है कि मैं सुबह 8 वाली ट्रेन से वापस कानपुर के लिए वापस आऊँगी। योगेश भी अपना काम ये जल्दी जल्दी निपटा लेता है और जो कार्य होता है उससे वो जल्दी निपटाने के बाद सुबह ही 4 बजे लखनऊ जंक्शन पर आ जाता है। लखनऊ जंक्शन पर आने के बाद वह वहाँ बैठे इंतज़ार करता है कि कब ट्रेन आए और कब ना आए। इसके बारे में वह जानकारी पूछता है रेलवे स्टेशन पर कि अब ट्रेन कितने बजे लेट है या सही टाइम पर है। इसकी जानकारी मिलती है कि ट्रेन सही टाइम पर है और वह कानपुर जाने के लिए तैयार भी है। तभी देखते हैं उधर से शालिनी अपनी माँ को देखने के बाद लखनऊ स्टेशन पर आ जाती है और वह सही टाइम से आती है। वो भी देखती है कि योगेश वहाँ बैठा हुआ है। तभी दोनों लोग बैठते हैं और कानपुर के लिए ट्रेन पर चल देते हैं और कहते हैं कि योगेश हाथ जोड़कर कहता है कि अब आप लोग हमारे साथ रहिए, हमारा परिवार खुशी और संपन्न रहेगा।
शालिनी कहती है कि आपकी जिस चीज़ से लड़ाई थी वो तो अब आपने समाप्त कर ली, लेकिन आप पहले मान जाते तो ये ऐसी लड़ाई नहीं होती और आपकी माताजी भी गुजर गईं जिससे मेरी लड़ाई होती थी। शालिनी कहती है कि मैं इसका जवाब अभी नहीं दूंगी, मैं अब अपने स्कूल जाऊंगी सुबह को और बच्चों को पढ़ाऊंगी, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं स्कूल से छुट्टी लिए हुए। इस तरह दोनों एक दूसरे को देखते हुए रोते हैं और कहते हैं क्या ज़िंदगी थी, अब क्या ज़िंदगी हो गई है। शालिनी और योगेश एक दूसरे कानपुर स्टेशन पर जाते हैं और एक दूसरे से अपना नंबर लेते हैं कि अब आगे हमें जो विचार हो